नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। सबको पैसा कमाना है, ज़िंदगी में ऐशो आराम करना है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करके हमारे पैसे को काम पर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ता है और ऐसे ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लाया हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ज़ोरदार स्टॉक है, ज़ोरदार कंपनी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है नेस्को। कई लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। तो जान लेते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो आप देख पाएंगे 1939 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। तो 80 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। क्या क्या काम करती है, तो फ्रॉम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, द नेस्को ग्रुप हैज डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्जीबिशंस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। अगर आपने बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर का नाम सुना है तो आपको पता होगा नेस्को उसे ओन करती है, बहुत ही पॉपुलर जगह है। कंपनी के अगर बिजनेसेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एग्जीबिशंस का कामकाज हमें करती हुई नजर आती है, माइस का कामकाज है, इवेंट्स मैनेजमेंट का कामकाज करती है, हॉस्पिटैलिटी में कामकाज है, रियल एस्टेट में कामकाज है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कामकाज है और रियल एस्टेट में इसके IT पार्क्स दिखाई देते हैं, जिससे रेंट इनकम भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और यहाँ पर इनके जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन द लास्ट 8 decades, Nesco has come a long way. We see our present success as only the start to newer and bolder initiatives. This is an affirmation that as we continue to grow, we add to the growth of our country. तो ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इनके जो प्रमोटर्स हैं उनका सोचना है कि जितना हमने यहाँ पर जिस मुकाम पर हम पहुँचे वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, यहाँ से और भी ज़्यादा आगे जाना है। तो कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो हमें ग्रोथ पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी नेस्को की वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो नेस्को एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3,800 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 541 रुपीज़, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 16% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 5 साल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 63% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 16.33 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 38.67 है। तो सेक्टर के मुकाबले हमें सस्ता दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.81, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.02 है। तो सेक्टर के मुकाबले यहाँ पर हमें महंगा दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.55% की डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.51% दिखाई देता है। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। यहाँ पर नेस्को लिमिटेड इज एंगेज इन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग IT पार्क बिल्डिंग प्राइवेट पार्क्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेस ऑन लाइसेंस बेसिस। तो रेंट की इनकम भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो रेगुलर इनकम भी कंपनी की हो जाती है। एग्जीबिशन सेंटर प्रोवाइडिंग स्पेस टू ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड कैपिटल गुड्स। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ऐसा नहीं है किसी एक ही सेक्टर पर ज़्यादा दबाव हमें यहाँ पर दिखाई दे। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर जा रहा है, ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई देती है। 2017 में 354 करोड़ की इसकी रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2020 में 474 करोड़ की हो चुकी है। और अगर प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 2017 में 169 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 233 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ दिखाई देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 4.47% है, जबकि नेस्को की 16.31% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 0.55% से बढ़कर 0.88% हो चुका है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ग्रोथ व्यू पर, हमें पता चलता है कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रोफाइल हमें दिखाई देता है। अब देख पाएंगे नेट इनकम पिछले कई फाइनेंशियल ईयर से हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.32%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। FIIs ने 2.84% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल DIIs ने 9.92% का इन्वेस्टमेंट किया है। और अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 18.93% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और मार्जिन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज आप देख पाएंगे 69.09%, बहुत ही शानदार
शानदार है, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले स्लाइटली नीचे आता हुआ नजर आता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, पिछले साल 49.98% था, जो कि बढ़कर 54.17 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं 54% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। बहुत सबसे ज्यादा अच्छी बात अगर कंपनी की है तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% से भी ज्यादा का है, जो कि कंपनी को एक अच्छी पोजीशन में रखता है कि सपोज कंपनी का सामने कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से इनके जो एग्जीबिशन सेंटर्स थे वहां पर ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो आई है, लॉकडाउन हुआ है तो यहां पर रेंट पर नहीं दे सकते, ये सारी इश्यूज हमें देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकते हैं और अपने मार्केट शेयर को यहां पर मेंटेन रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं और दूसरों के भी मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात मुझे कंपनी में दिखाई देती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो 17.22 है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। आरओसी 20.07 से गिरकर 19.77 हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स 13% से बढ़कर 14 के भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो पिछले साल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, लेकिन सुधरता हुआ नजर आ रहा है, 1.1 हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। क्विक रेशियो 1.01 हमें दिखाई दे रहा है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 49.52% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से स्लाइटली सुधर चुका है, 26.82% हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी अच्छा सुधर गया है, 40 से बढ़कर 50 के आसपास हमें होता हुआ नजर आता है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो 2006 और 2010 में 1:1 का बोनस शेयर ने दिया था। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो 2003 में और 2017 में शेयर में हमें स्प्लिट देखने को मिला और फिलहाल जो फेस वैल्यू चल रही है वो ₹2 पर इक्विटी शेयर में चलती हुई नजर आती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय स्टॉक हमें 800 रुपए के लेवल से गिरकर 400 के आसपास आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली, 600 के आसपास स्टॉक पहुंच गया था। फिर से वीकनेस देखने को मिली, 500 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिलहाल हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमें यहाँ पर वीकनेस ही देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी, 575 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन फिर से वीकनेस देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक 540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.42, जो कि काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देगी। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.57। आप देख पाएंगे यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल 52 का जो नंबर है वो हमें न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन ही डेमोन्स्ट्रेट करता है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो हमें क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, आज हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 571 का लेवल, लोअर बैंड है 504 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 528 का लेवल है, रेजिस्टेंस 571 का लेवल है, जिसके आसपास फेस भी किया था और स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। सपोर्ट 500 रुपए का पहला पिवट सपोर्ट हमें स्टॉक में दिखाई देता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिली है, स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तभी फाइनेंशियल में यहाँ पर क्रैश देखने को मिला, मार्केट में गिरावट आई थी, तो इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली। रियल एस्टेट का ऑफकोर्स स्टॉक था, तो रियल एस्टेट में तो मंदी आई चुकी थी, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये सारी सिचुएशन को फेस करके स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है, जो दर्शा रहा है कि मैनेजमेंट काफी अच्छा है, मैनेजमेंट ने स्थिति को काफी अच्छी तरीके से संभाला है। जबकि ये एक छोटी कंपनी थी और ऊपर से एक रियल एस्टेट कंपनी भी थी, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अच्छी तरह से संभाला और हमें यहाँ पर तेजी भी देखने को मिली। स्टॉक में जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का जो ईएम है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो 50 मंथ्स का ईएम एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल ये जो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 50 मंथ्स का ईएम 487 का लेवल है और जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नजदीक हमें दिखाई देता है।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कामकाज करता है सबसे पहले वो डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से रियल एस्टेट पे अगर डिपेंडेंट होता तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि टीसीएस ने कह दिया है कि हम आगे आने वाले 5 सालों में 75% वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी कोई स्टेटमेंट देती है तो ये ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट करता है और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसे दर्शाता है। तो फिलहाल समय ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन का एनवायरनमेंट यहाँ पर बनने वाला है और जो आईटी पार्क्स हैं उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ज़्यादा रेंट इनकम आगे आने वाले सालों में हमें दिखाई नहीं देगी। फिलहाल तो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आगे शायद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना भी हो। कई कंपनीज वर्क फ्रॉम होम को यहाँ पर सूट कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंपनीज के जिनका मेन फोकस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसा कुछ हो जाता है या फिर जो अपने रेंटल इनकम से पैसे कमाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, दूसरे भी कई कामकाज है, एग्जीबिशंस हो गया या फिर हॉस्पिटैलिटी में कामकाज करता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, रियल एस्टेट में दूसरा भी कामकाज है, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। और दूसरी बात, इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 20 से भी कम का पी रेशियो हमें दिखाई देता है। ग्रोथ वाली कंपनी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और कंपनी ग्रोथ जाती है। यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने खुद कहा है कि आगे आने वाले सालों में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये जो अभी हम मुकाम पे जो पहुंचे, इतनी ग्रोथ देखने को मिली है, ये तो बस शुरुआत है और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कंपनी का जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा है, वैल्यूएशन काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एक क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, अगर आपने चूज किया है कि एक अच्छा स्टॉक है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, जहां पर आप इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे काफी दिनों से ये अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज और अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेता है और फिलहाल सारे मूविंग एवरेज एक ही आसपास ही नजर आते हैं। 520 से करके 540 के बीच में ही सारे मूविंग एवरेज नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्राइस है, जहां पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।